नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता होलिस्टिक हेल्थ हीलर अपने पेज अनुयोग होलिस्टिक हेल्थ हीलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हमारा 18th डे है जब हम रेकी हीलिंग करेंगे फॉर कोरोना कोविड-19 फॉर कोरोना वायरस की सब हम इससे बचे रहें, प्रोटेक्टेड रहे, प्रिवेंट रहे। जिनको ऑलरेडी हो चुका है वो जल्दी से क्योर हो जाए, उनकी एनर्जी लेवल, उनकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो फटाफट से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। और जिनको सिम्टम्स हैं, अभी सिर्फ मात्र की सिम्टम्स हैं, उनके सिम्टम्स ठीक हो जाए। इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम आज का सेशन भी करेंगे कि सभी फटाफट ठीक हो जाए। इंडिया में क्या, हमारी कंट्री में क्या, पूरे वर्ल्ड के सभी लोग पूरी तरह से सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड और हेल्दी हो जाए, और जिसके द्वारा सभी अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को जैसे पहले जीते थे, खुशी खुशी, हेल्दी, हैप्पीनेस के साथ, हार्मनी के साथ, बिल्कुल फिर से सब कुछ पहले रिटर्न बैक हो जाए बाय रिटर्निंग टूवर्ड्स नेचर। सो आज के सेशन को यही शुरू करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। इसी के साथ आज का टॉपिक हल्का सा सेम ही रहेगा, बट इट्स ऑल अबाउट आवर परसेप्शन। हम किस तरह से किस चीज को देखते हैं, यही डिसाइड करता है कि हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि हम जीवन में किसी भी परिस्थिति को किस तरह से लेते हैं। लास्ट ईयर भी लॉकडाउन आया, इस साल भी लॉकडाउन आया, बट हमने उसका यूज कैसे किया, उसका यूटिलाइजेशन अपने जीवन में किस तरह से किया, दैट इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल सेज कि इतना बड़ा सेशन हो जाता है कि कोई क्यों देखेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना लंबा सेशन देख सके। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये किसी प्रमोशन के लिए नहीं है कि मैं आपको सिर्फ 5-7 मिनट की क्लिपिंग एक दे दूं कि आपको ये फायदा होगा, आपको बड़े बड़े सपने दिखा के और फिर वाइंड अप कि आप मेरे पास पेड सेशंस आएंगे। मैं आपको कंप्लीट सेशन दे रही हूँ, होल पैकेज दे रही हूँ आपको। इसके बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी मेरी कोशिश रहती है मैं हर सेशन में थोड़ा बहुत कराऊं, और या फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप उनको घर पर करें, बाद में रिपीट करें। राइट, दैट इज अ कंप्लीट होल सेशन कि आपको होलिस्टिक हेल्थ की अगर सर्विसेज लेनी है, ये अपने आप में सेशन कंप्लीट है। आपको किसी और चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ करना ही है तो बेशक से करिए, अदरवाइज ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। आपको कहीं पेड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट कितने आए, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये जो मेडिटेशन, डेली नई मेडिटेशन हम करते हैं, आप अगर रोज मेरे साथ जुड़े होंगे आप देख रहे होंगे कि डेली न्यू मेडिटेशन होती है जो आपको पेड में, अगर मैं भी लूंगी, 1000 रुपीज पर सिटिंग सिंगल बंदे की होगी। तो इसलिए प्लीज इस तरह की बातें, नेगेटिव थॉट्स ना लेके आए। ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट है, इसको रोज करें, इसका फायदा उठाएं। अभी आपको फ्री में मिल रहा है, इसका आप पूरी तरह से बेनिफिट उठाएं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जितना भी आप सब कर रहे हैं ये सिर्फ मेरा किताबी ज्ञान नहीं है। मेरे को परमात्मा की कृपा से वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स मिले हैं, गुरु जी की कृपा से आपको जो भी करा रही हूँ। साथ ही साथ जितना भी मैं आपको कराती हूँ वो सिर्फ 4-5 लोगों को होम ट्यूशन देके एक्सपीरियंस नहीं मेरा ग्रैब्ड है। मेरा एक्सपीरियंस थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के साथ है। 11 साल मैंने लगातार हॉस्पिटल्स में योगा थेरेपी दिया अंडर आयुष मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर। आप सभी जानते हैं हॉस्पिटल्स में डेली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेली 1000 पीपल आते हैं, ठीक है ना। तो एशिया के नंबर 1 हॉस्पिटल्स में भी मैंने काम किए। साथ ही साथ 4 साल राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन की 4000 की जो आबादी है सभी को कराया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ और अपना हाथ साफ कर रही हूँ आप सभी के साथ यहाँ पर बैठ के। पूरे एक्सपीरियंस के साथ, सबके फीडबैक के साथ एक्सपीरियंस किया है मैंने, लोगों को सही होते हैं, उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका प्लीज, इसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि इसका वाकई में बहुत बेनिफिट होता है। बिकॉज इट क्लीन्स आवर एनर्जी, इट क्लीन्स आवर माइंड, इट क्लीन्स आवर बॉडी। मेडिटेशन में वो ताकत है, रेकी हीलिंग में वो ताकत है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप जब रोज करेंगे इसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। यही नहीं, कोरोना की स्थिति में ही नहीं, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ये पूरी तरह से, क्योंकि ये आपके अंदर को सही करेगा। आप अपनी सेल्फ के पास जा पाएंगे। इसीलिए अपने परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा पॉजिटिव करें। इसकी लेंथ पे ना जाए कि 1 घंटे का सेशन हो गया। अभी मैं आपको देखो
इसमें 4 पार्ट्स है। पहला है मोटिवेशन का, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ, देन आता है मेडिटेशन, देन आता है रेकी हीलिंग, देन आता है हमारा 5 स्टेप मेडिटेशन और प्रोटेक्शन शील्ड आता है। उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। बट जब अगर मैं अपना हॉस्पिटल्स में, अगर मेरे कोई हॉस्पिटल के पेशेंट अगर यहाँ पर जुड़े होंगे, वो बताएंगे आपको, मेरे सेशन कई बार 2-2 घंटे के भी होते थे। कई जनरल सेशन जो लेती थी उसमें अलग से 45 मिनट्स की मैं मेडिटेशन कराती थी। इनफैक्ट 1.5 घंटे की भी मेडिटेशन कराई है, योग निद्रा कराई है। सो दिस इज अ होल पैकेज जिसमें आपको मेडिटेशन भी मिल रहा है, रेकी भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन शील्ड प्लस आपके पास्ट कर्मास के जो डेट्स हैं। मीन्स इसका ये होता है, हमारे देखो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है, चाहे वो हमें अच्छी लगे या हमें बुरी लगे, वो सभी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारे संस्कार होते हैं। हमारी एनर्जी जो हम ग्रैब करके आए हैं उसी पर बेस्ड होती है। तो जब हम हमारी लास्ट वाले सेक्शन में 5 स्टेप मेडिटेशन करते हैं, 5D अपनी क्लियरिंग करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे पास जन्मों के जो संस्कारास थे, जो बैड कर्मा थे, उनको हम पूरी तरह से क्लीन कर पाते हैं। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस सेशन को पूरा शुरू से लेके आखिर तक इसको जरूर पूरा कंप्लीट करें। सिर्फ मेडिटेशन करके या बीच का रेकी का हिस्सा ना करें दोस्तों, पूरा का पूरा करें और अपने माइंड को ओपन करके करें। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ लेना है, हमारे पास शायद ये कुछ नहीं है, तब तक हम रिसीव कर ही नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने आप को अंदर से खाली नहीं करेंगे कि हाँ हमें ये चीज की जरूरत है, ऐसा नहीं मानेंगे, हम चीज को रिसीव नहीं कर पाएंगे। सो ये जो यहाँ पर सेशन लाइव हो रहा है, इसका प्लीज अगेन वन मोर टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसका फायदा उठाएं। पता नहीं आगे फिर ऐसा हो या ना हो कि आपको अपनी क्लीनिंग का इतना टाइम मिले। तो आज ज़्यादा एक्सप्लेन पे नहीं जाऊंगी मैं, आप पीछे की वीडियोस देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आज का सेशन यही शुरू करेंगे, एक लंबा गहरा सांस भर जाएं इसी के साथ पूरा खींच के। और जिनको भी तकलीफ हो, अगर कोई कोविड का पेशेंट है, उनको मैं मानती हूँ बहुत इस समय वीकनेस है, आप आराम से जैसा सांस चल रहा है उस पर अपने ध्यान को लगाइएगा। हमारी जीवनी शक्ति है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारी जीवनी शक्ति है हमारे लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा। तो हमें उसकी पावर को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी पावर को और बढ़ाना है। तो ये उसके लिए जरूरी नहीं है हमें कोई बीमारी हो, ये हमारी लॉन्ग लाइफ है ना, हमेशा हमें ये हमेशा करना है। कॉन्शियस ब्रीदिंग इटसेल्फ इज प्राणायाम। प्राणायाम के लिए जरूरी नहीं है आप ये करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तभी प्राणायाम होगा। अगर आप कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग करेंगे, यानी श्वास को लेना और निकालना अगर आपका कॉन्शियसली होगा, वो भी अपने आप में प्राणायाम ही है। सो टेक अ डीप ब्रीथ इन, इसी नोट के साथ लंबा श्वास भर जाए, निकाल दीजिएगा। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भर जाए, निकालिएगा, लंबा गहरा सांस भर जाए, निकाल दीजिए, फिर से भर जाए, निकालिएगा, भर जाए, निकाल जाए, लास्ट टाइम, भर जाए और निकाल जाए। अब नाक से सांस भरें, मुंह खोलते हुए सांस को बाहर निकालेगा, ठीक है। चलिए, नाक से सांस भरें, मुंह खोलते हुए सांस बाहर। कल हमने 5 ब्रेथ किए थे, आज हम करेंगे 10 ब्रेथ। नाक से सांस भरें, मुंह खोलते हुए बाहर। 4 इनहेल, 5 एक्सेल, 5 इनहेल, 5 एक्सेल, 6 exhale, 7 exhale, 8 exhale, 9 exhale, 10. That's it. अब सांस को भरिएगा और मैं 5 काउंट करूंगी। जो लोग रोक सकें जरूर होल्ड करके रखिएगा, जो लोग नहीं रोक सकते, इट्स रियली वेरी काइंड रिक्वेस्ट, आप उसी टाइम सांस को छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती कोई सांस को अंदर रोक के ना रुके, प्लीज
रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जबरदस्ती सांस कोई नहीं रोकेगा। इनहेल, वेरी गुड, सांस भरें, 1 2 3 4 5। एक्सेल, इनहेल, 1 2 3 4। एक्सेल, इनहेल, 1 2 3 4। एक्सेल, इनहेल, होल्ड, 2 3 4। एक्सेल, इनहेल, होल्ड, 2 3 4। एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, होल्ड, 2 3 4 एंड एक्सेल, रिलीज, रिलैक्स योरसेल्फ। जस्ट वॉच योर ब्रेथ, अपने श्वास को देख जाए, जो अंदर आ रहा है, जो बाहर जा रहा है। एक बार रिलैक्स करके बैठे। अब एक लंबा सांस भर जाए, निकालिएगा, लंबा सांस भर जाए, निकाल दीजिए, एक बार फिर से निकाल दीजिए। अब ना हम अपने गालों में भरेंगे, ठीक है, और इस बार होल्ड करेंगे। हमारे लंग्स को ये रिलैक्सेशन भी मिलेगी, साथ ही साथ हमारी ब्रीदिंग भी बढ़िया होगी, होल्ड हमारा बढ़ेगा। उस होल्ड को बढ़ाने के लिए, अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस, अपनी फेशियल ग्लो को भी बढ़ाने के लिए, बट हम इस समय ग्लो के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी रिटेंशन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जिससे रिटेंशन जब बढ़ेगी, हमारे लंग्स के अंदर हमारी वेन्स के साथ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, मुंह में सांस भरेंगे, कैसे करेंगे, और नाक से निकालेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूंगी, आप करना। मुंह में सांस भरें, इनहेल, होल्ड, 2 3 4 5। एक्सेल, 3 बार करेंगे, एक बार फिर से, सेकेंड टाइम, इनहेल, होल्ड, 2 3 4। एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, होल्ड, 2 3 4। एक्सेल, रिलैक्स। जस्ट वॉच योर ब्रेथ अगेन। अपने श्वासों को फिर से देख जाएं, जो भीतर आ रही है और जो बाहर जा रही है। अब अपनी दोनों उंगलियों को उठा लें, ठीक है। मेरे ईयरफोन है, ये एक मिनट देखिए, ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो पोर्शन है, इसको आपने अंदर की तरफ करके कान को बंद करना है, राइट। क्या करना है, एक बार सुन लीजिए। हम पहले सांस को भरेंगे, जिनको सर्वाइकल नहीं है गर्दन भी झुका सकते हैं, वही 5 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे, देन गर्दन सीधी करके उंगलियों को फटाफट से हटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा श्वास सबसे पहले यहीं से निकलेगा फोर्सफुली, ठीक है ना। चलिए शुरू करेंगे। इनहेल, गर्दन आगे झुकाएं, 3 4 5, ऊपर करें और एकदम से झटके से छोड़िएगा, फिर से करें। चलिए सेकेंड टाइम, इनहेल, होल्ड बना दें पूरा, गर्दन आगे झुकाएं, जिनको सर्वाइकल यानी गर्दन में दर्द नहीं है, 4 5, गर्दन सीधी करें और एकदम से रिलीज करें। 1 मोर टाइम, लास्ट टाइम, इनहेल, गर्दन झुकाइएगा, 2 3 4, नेक अप एंड एक्सेल, राइट। सो एक लंबा सांस भर जाए, निकाल जाइएगा, एक बार फिर से लंबा सांस भर जाए, निकाल जाए, लंबा गहरा सांस भर जाए, निकालिएगा, एक बार और, निकाल जाए। इसी स्थिति में बने रहे, जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर बने रहिएगा। अपने श्वासों पर अपने ध्यान को बनाए रखिएगा अभी भी, कि श्वास भरे तो आपको पता चले श्वास भर रहा है, श्वास निकले तो आपको पता चले श्वास बाहर निकल रहा है।
अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं अपनी बॉडी के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी इस ग्रॉस बॉडी के प्रति सजग हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं, इसको महसूस कर जाएं कि हम इस समय आराम से बड़े मजे में बैठे हुए हैं। हो सके तो जो लोग सोफे वगैरह पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, कमर को थोड़ा सा प्लीज सीधा रखने की कोशिश करें, बट रिलैक्स मोड में, तानना नहीं है। शरीर के पिछले भाग को हम पहले देखेंगे आज। देख जाएं अपने सिर का ऊपरी भाग, सिर का पिछला भाग, गर्दन का पिछला भाग, कमर का ऊपरी भाग, कमर का बीच का भाग, लोअर बैक, आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, बटक एरिया, आपकी टांगे अप टू नी एरिया, काफ एरिया, एंकल जॉइंट्स, हील्स। अब सामने की तरफ बढ़ेंगे, बोथ सोल्स, टोज, 8 फिंगर, बिग टो, सामने की तरफ से आते हुए एंकल एरिया फिर से आ गया, काफ के ऊपरी वाला भाग, आपके नीज, थाइस, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नेवल तक के पोर्शन को देख जाएं, लोअर एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट एरिया, साइड में बोथ आर्म्स, 8 फिंगर्स, बोथ थंब, palms, wrist up to elbow, elbow to shoulder place. शोल्डर से नेक के आगे वाला भाग, चिन, जॉ लाइन, लोअर लिप, अपर लिप, टंग, अंदर आपके सभी दांत, दोनों गाल, दोनों कान, सिर का ऊपरी भाग, माथे वाला स्थान, दोनों आईब्रोज, दोनों आंखें, इनके बीच में बिंदी वाला स्थान, आपकी नाक, नाक के दोनों छेद। इसी जगह को, अपने नॉस्ट्रल्स को लगातार देखते रहें। अपने नॉस्ट्रल्स के वहां पर आपको थोड़ी सी सेंसेशन हो रही होगी, उस सेंसेशन को फील कीजिए। आपके नॉस्ट्रल्स में जहां से श्वास अंदर जाता है, नासा रंध्र भी जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर कुछ सेंसेशन है, प्लीज उनको फील कर जाएं। आप महसूस करेंगे वहां से श्वास भीतर आ रहा है और वहीं से श्वास बाहर जा रहा है। श्वास के भीतर आने और बाहर जाने को महसूस कर जाएं। जब श्वास भीतर आएगा, आप और भी एक बात महसूस करेंगे कि आपको आपकी नाक के अंदर ना कुछ ठंडा सा लगेगा। उस ठंडक को महसूस कर जाएं। और जब श्वास बाहर जा रहा होगा, आपको नाक के बाहर वाले एरिया पे कुछ हल्का सा गर्म भाप सी लगेगी। उस गर्माहट को महसूस कर जाएं। जैसे श्वास चल रहे हैं उनको चलने दें, ये ठंडक और गर्माहट महसूस करते जाएं। अब अपने श्वासों को देख जाएं। जो हमारी ब्रीदिंग होती है, जो हमारी ब्रेथ होती है, दैट इज इनविजिबल, बट ट्राई टू वॉच इट। देख जाए उसे भी। एक काम करते हैं, उसमें रंग भर दो, उसमें वाइट ब्राइट कलर भर दो, चमकता हुआ सफेद रंग अपने श्वास में भर दो। महसूस कर जाओ अपने श्वास को वाइट ब्राइट कलर में, और वो वाइट ब्राइट कलर आपके नॉस्ट्रल से अंदर जा रहा है, शरीर के भीतर की यात्रा कर रहा है, नॉस्ट्रल से होता हुआ, श्वास नली से होता हुआ, लैरिंक्स से होता हुआ, यानी हमारे लंग्स तक पहुंच गया, हमारे फेफड़े भर गए। वहां पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ अच्छे से, वो अब श्वास बाहर आ रहा है,
आ गया आ गया आ गया, नॉस्ट्रल से बाहर आ गया। इस तरह से अपने श्वासों के जरिए, अपने ब्राइट वाइट कलर के ब्रेथ के जरिए अपने शरीर के भीतर की यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 ब्रेथ्स। हमारे श्वास मात्र ऑक्सीजन या कुछ अदर गैसेस नहीं है। हमारे श्वास कैरी करते हैं हमारी प्राण वायु को, हमारी जीवनी शक्ति को, हमारी वाइटल एनर्जी को। That's the main reason why our breaths, why our respiratory system is so important. तो आज हम अपने श्वासों के जरिए अपनी पूरी बॉडी की यात्रा करेंगे, ना मात्र हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हम अपने पूरे शरीर की यात्रा करेंगे। श्वासों का रंग आपको याद है, चमकता हुआ सफेद रंग। नाक से श्वास भर रहा है, महसूस कर जाएं हमारे पूरे सिर और हमारे चेहरे में भर चुका है। हमारा चेहरा और सिर, बाल सब बिल्कुल वाइट शाइनिंग, सिल्वर शाइनिंग। अब ये प्राण वायु दोबारा भर रही है, तो हमारी गर्दन से होते हुए हमारे नीचे के शरीर में भर रही है। इस प्रवाह को लगातार महसूस कर जाएं। ये प्रवाह लगातार चल रहा है। सबसे पहले हमारी टांगों को नीचे की तरफ भर रहा है। जो बाहर श्वास निकल रहा है वो हमारी क्लींजिंग कर रहा है। हमारी टांगों में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको वो बाहर निकाल रही है। श्वास फिर से भर रहा है। हमारी टांगे जांघों तक यानी हमारे लोअर लिम्स पूरी तरह से इस चमकते हुए सफेद प्रकाश, प्राणवायु, जीवती शक्ति से भर चुके हैं। हमारे बटक्स, लोअर बैक, फुल बैक, हमारी स्पाइन भर चुकी है। हमारा लोअर एब्डोमेन तक भर चुका है और सभी जगह से जब श्वास बाहर आ रहा है वहां की गंदगी वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। हमारे चेस्ट एरिया में भी पूरी तरह से एक एक ऑर्गन में भर चुका है। हमारी बोथ आर्म्स, अपर लिम्स में पूरी तरह से ये जीवनी शक्ति एक एक अंग में भर चुकी है, एक एक सेल में भर चुकी है। हमारे शोल्डर एरिया में भी अब भर चुका है। हमारे नेक एरिया में भी भर चुका है। चेहरे में तो पहले ही स्प्रेड हो गया था सब जगह। अब पूरे शरीर को वाइट कलर का फील कर जाए। इस वाइट एनर्जी, इस वाइट प्राण शक्ति में बने रहें, पूरी तरह से बने रहें और अपने आप को बार बार बोल जाएं, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, I am happy, I am healthy. My body is healthy, my mind is healthy, I am healthy. I am happy, I am healthy, I am happy, I am healthy. My body is healthy, my mind is healthy, my body is healthy, my mind is healthy. I am healthy. I am healthy. I am happy. इन्हीं मंत्रों को आप लगातार बोलते जाइएगा। इन्हीं मंत्रों के साथ मैं आपको रेकी हीलिंग शुरू करूंगी। बने रहिएगा। सामने देखना चाहें आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम देख के ले सकते हैं। आप अपने किसी परिवारजन, अगर कोई किसी का हॉस्पिटल में, आप उनकी फोटोग्राफ को सामने रख सकते हैं। उनको इंटीमेट कर दीजिएगा उनको रेकी दी जा रही है। ठीक है, शुरू करते हैं। और जिसने मुझे नाम दिए हुए हैं, आप यकीन मानिए मैं रोज उनके नाम की इसी सेशन में हीलिंग करती हूँ। ठीक है, सभी के लिए है ये हीलिंग, जिनके नाम नहीं भी है, लेकिन जिनके नाम है उनसे थोड़ा सा कनेक्शन और ज्यादा जुड़ जाता है, इसलिए नाम मांगते हैं हम आपसे।
आप कोई म्यूजिक भी ऑन करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो अफर्मेशन मैंने आपको दी है आप इनको प्लीज रिपीट कीजिए लगातार।
एक बार फिर से बोल जाएं। आप लोग आशा रखती हूँ आप मन ही मन लगातार बोल रहे होंगे। I am happy. I am healthy. I am happy. I am healthy. I am happy. I am healthy. My body is healthy. My body is healthy. My body is healthy. My mind is healthy. My mind is healthy. My mind is healthy. I am 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 happy. I am happy. I am happy. I am healthy. With these affirmations, now again bring your awareness on your feet. पूरी बॉडी ऑलरेडी वाइट कलर की है, क्लीन है। अब इस क्लीन एरिया में, क्लीन स्पेस में, नाउ इट्स आवर टर्न टू फिल इट with lots of positivity, with lots of positive thoughts. Lots of positive thoughts हम ऑलरेडी बहुत दे रहे हैं, दे चुके हैं अभी अफर्मेशंस के थ्रू। अब हम एक पॉजिटिव ऊर्जा, मदर अर्थ की पॉजिटिव ऊर्जा फिर से महसूस कर जाए अपने दोनों फीट से आपके शरीर में ऊपर भरती हुई। भर भर के उसे ले लीजिए, महसूस करिए अपने पूरे के पूरे शरीर में, सिर से लेके पांव तक वो भर चुकी है, भर रही है, ऐसा महसूस कर जाए। हरे रंग की चमकती हुई ऊर्जा, हरा रंग स्वास्थ्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, ताजगी का प्रतीक है। तो उस ताजगी को, उस स्वास्थ्य को, उस खुशी को अपने पूरे शरीर में भर जाए। आपकी टांगे भर चुकी हैं, मिडल ट्रंक आपका एरिया भर चुका है, अपर लिम्स, आपका नेक एरिया, आपका फेस, सिर, सभी पार्ट, सब कुछ ग्रीन 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 ग्रीन। देख जाए इसे, भर जाए। पूरे शरीर में ये ऊर्जा भर चुकी है। इस ऊर्जा के साथ, इस पॉजिटिविटी, फ्रेशनेस, हैप्पीनेस, हेल्थ के साथ अब दोनों हाथों को ले आए नमस्कार मुद्रा। जो ना लाना चाहे इट्स ओके, फाइन। आगे की मेडिटेशन इसके बिना भी हो सकती है। जो लाना चाहते हैं प्लीज टेक योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। Now again one more time, take a deep breathe in. That is the prana urja inside us, gifted by God. That is the vital force flowing inside our body, mind and self, because of which we are alive. एक बार लंबा गहरा सांस फिर से भर जाएं और निकाल जाएं। अब परमात्मा को धन्यवाद कर जाएं आज के दिन के लिए, सबसे पहले आज के सेशन के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए कि हम इतनी सारी पॉजिटिविटी रिसीव कर पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, अपने परसेप्शन को अच्छा बना पा रहे हैं। रेकी हीलिंग को भी धन्यवाद कर जाएं, अपने रेकी ग्रैंड मास्टर को जिनसे हमने रेकी रिसीव की या जिनसे हमने सेशन रिसीव किया, उन्हें भी थैंक्स किया जाए। अपनी फैमिली को थैंक्स किया जाए। सब चीजों को, सब लोगों को थैंक्स किया जाए। मैं रोज आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ, बिकॉज सब कहीं ना हमें हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारे क्रिटिक्स हो, चाहे वो हमारे रास्तों में हर्डल्स क्रिएट करते हो, चाहे कोई हमें हेल्प करता हो, सपोर्ट करता हो। एवरीबडी इज रियली हेल्पफुल to us in our growth.
हमारी ग्रोथ में सब हेल्पफुल है। इट डिपेंड्स ऑन आवर ओन परसेप्शन कि हम उन चीज़ों को किस तरह से लेके उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबको है थैंक्स किया जाए, उसके साथ साथ सब चीज़ों के लिए थैंक्स किया जाए जो हमें ऑलरेडी प्राप्त हैं। लाइक दिस बॉडी, आपके बाल, आपकी आंखें, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको कोई याद आती है, हर चीज के लिए थैंक यू बोल जाए। और जो चीज नहीं भी है ना, प्लीज उसके लिए भी बोल जाए इन एडवांस। इसी के साथ अब सबसे क्षमा याचना कर जाए, माफी मांग जाए। जिस किसी से भी आपका कोई अपराध अगर आपको याद है तो उनसे माफी मांग जाए। और जो नहीं भी याद है, हर जन के रिश्तों नातों से जिनसे भी आप मिले हैं, आप इस तरह से प्रार्थना करें, हमें नहीं पता किस कारणवश, किस परिस्थितिवश, किस सिचुएशन के कारण, किन सिनेरियोज में, किस बुद्धि के कारण हमने आपके साथ कुछ गलत किया है, जिसके साथ भी गलत किया है, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज 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 माफ कर दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट उस टाइम आपको कितना दर्द हुआ होगा। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि उस समय आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ योर पेन सो मच। आपने कितना पेन सहा होगा, दर्द सहा होगा। उन सभी दर्द के लिए प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी क्षमा का बहुत महत्व है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसी माफी के साथ उन्हें थैंक यू भी, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू भी कर जाए कि आपने हमें माफ कर दिया, आपने हमें क्षमा कर दिया। इस बिलीफ के साथ उनको थैंक यू भी कर जाए। और उस थैंक्स के साथ सबको, पूरे यूनिवर्स को अपनी लव की फीलिंग दे जाए। आई लव यू बोल जाए सबको, सबको A to Z, सबको, पूरे यूनिवर्स को। बिकॉज अगेन वन मोर टाइम, हमेशा बोलती हूँ, आज फिर जरूर बोलूंगी, दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस होल वर्ल्ड। ये भावना एक ऐसी भावना है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये फिर से सबको दे जाए, सबको। Now the last step, but not the least again, whatsoever you want in your life, just give it first. जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको पहले औरों को दे जाएं अपनी ब्लेसिंग्स के जरिए। आपको तो मिलना ही मिलना है, इसलिए पहले ही सबको दे जाएं कि आपको अच्छा घर मिले, फैमिली मिले, सब कुछ सबको दे जाए, ठीक है ना। सबको खूब ब्लेसिंग दे जाए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आपके घर में सब आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, समझें। अंडरस्टैंडिंग इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी इन रिलेशनशिप्स। सबकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जो भी आपको याद आता है ना, सब सब बढ़िया बढ़िया जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं सबको दे जाए। अब इतना हल्का हो गया है ना, इतना लाइट फील कर रहे हैं। अपने आप ही पता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं ना, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो एक अलग सी खुशी ना अपने आप आती है। अब उस खुशी के साथ ना फटाफट से ना दोनों हाथों को, जिन्होंने नहीं मिलाया मेरी तरह, वो मिला लीजिए, रगड़ लीजिए फटाफट एक बड़ी सी स्माइल के साथ। काश मैं देख पाती, है ना, इस टाइम सबकी स्माइल। कोई बात नहीं, मेरी देख लो अभी, है ना। अच्छे से रब करें, कप की तरह बनाए, आंखों पर ढक दें। यहीं पे आंखों को खोल बंद करें, धीरे धीरे हाथ वापस ले आए आंखें खोलते हुए। सो हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है सबको? आई एम डैम श्योर बहुत अच्छा लग रहा होगा, पक्की बात है ना। मेडिटेशन किया है भाई, रेकी ली है, पॉजिटिव एनर्जी ली है, इतनी सारी लाइटनेस हुई है, अपना सारा बोझा निकाल दिया हमने 5 स्टेप मेडिटेशन में, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, राइट? अच्छा ज़रूर लगा होगा, मुझसे शेयर भी कीजिएगा जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा इसको करने में,
करने के दौरान कई बार पता है हमें मेडिटेशन वगैरह में बहुत कुछ फील होता है, कुछ पार्टिसिपेंट्स शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप शेयर भी कीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि किसी को कुछ जो फील होता है, कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, वो भी मुझे पर्सनल उस पर मैसेज करके बता रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर बताएंगे ना, तो जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे पर्सनल उस पर, कोई बात नहीं, आपने वहाँ पर भेज दिया अपना एक्सपीरियंस, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं समझ आता, उनको समझ आए कि हाँ इससे इस तरह से प्रभाव आता है ना। इसलिए हो सके तो यहाँ पर प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको क्या क्या दिखाई दिया। जैसे आज मैंने आपको कहा ना कि आप अफर्मेशन करते रहिएगा, लाइट आपने बॉडी में फील की है ना, नहीं की तो वो भी बताएं, फिर मैं और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दूंगी। हो सकता है मेरी इंस्ट्रक्शंस में कमी रही हो, ठीक है ना, फिर मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को और बढ़िया से बनाने की कोशिश करूंगी कि आप फील कर पाए। तो इसलिए शेयर ज़रूर करें, ये वीडियो भी हो सके ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज वी नेवर नो कि किसको ज़रूरत है इस टाइम पे, है ना। ये हम सबकी, हमारा सबका कर्तव्य है। मेरे को ना इंग्लिश में वर्ड नहीं आ रहा, जो भी है, मतलब हमारा कर्तव्य है इस टाइम सबकी हेल्प करना, हम जो जिस लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिसके द्वारा हम औरों की हेल्प कर सकते हैं, हम अपने कंट्री पीपल की हेल्प कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर सकते हैं। सो डू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस मिशन। ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये वर्ल्ड पूरा हम सबका है, हमारे सबका घर है, ये हम सबका मिशन होना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, अगर रेकी हीलर्स भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर जुड़े, सब खूब सबकी हेल्प करें, जिसके पास जो चीज़ है, अपनी स्माइल के द्वारा भी कर सकते हैं। सो कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे हमारे 19th सेशन में। सो बाय।